कहानी चींटी और हाथी की सौगंध। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था। उस जंगल में हर प्रकार के जीव जंतु मिलते थे, छोटे से छोटे कीड़े से लेकर बड़े बड़े जानवरों तक। वहीं पर एक नन्ही चींटी रहती थी जिसका नाम था चिंकी। वह मेहनती और समझदार थी। उसी जंगल में एक विशालकाय हाथी भी रहता था। नाम था मोती। मोती ताकतवर तो था, पर बहुत घमंडी और बेपरवाह भी। पहली मुठभेड़। एक बार की बात है, चिंकी अपने साथियों के साथ खाना इकट्ठा कर रही थी कि तभी मोती वहां से गुजरा। उसकी बड़ी बड़ी टांगों के नीचे कई चींटियां कुचल गईं। चिंकी ने गुस्से में कहा, मोती, तुम्हें कुछ दिखता नहीं क्या? तुमने हमारे कई साथी मार डाले। मोती हंस पड़ा, तुम जैसी नन्ही चींटियां मेरा क्या कर लोगी? मैं तो जहां चाहूं चल सकता हूं। चिंकी ने शांत स्वर में कहा, हम छोटे जरूर हैं, लेकिन एकता में बहुत ताकत है। याद रखना, घमंड किसी का नहीं टिकता। सौगंध की शुरुआत। उस दिन चिंकी ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक सौगंध ली, हम इस जंगल में ऐसा उदाहरण बनेंगे कि कोई बड़ा किसी छोटे को तुच्छ न समझे। चींटियों ने मोती को सबक सिखाने का फैसला किया। एक दिन जब मोती जंगल की सबसे बड़ी झील में नहाकर निकल रहा था, तो चिंकी और उसकी सेना ने हमला बोल दिया। उन्होंने उसकी सूंड में, कानों में और पैरों के बीच जगह जगह काटा। मोती दर्द से चिल्लाया, इधर उधर भागा, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। वो भागते भागते एक दलदल में गिर पड़ा। करुणा की परछाई मोती की हालत बहुत खराब थी। तभी चिंकी आई और कहा, मोती, हम तुझे मारना नहीं चाहते, हम बस यह दिखाना चाहते थे कि छोटे भी कुछ कर सकते हैं। अब अगर तू सुधर गया तो हम तुझे बचा सकते हैं। मोती की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे माफ कर दो चिंकी। आज मैं समझ गया कि सच्ची ताकत अहंकार में नहीं, समझदारी और सम्मान में होती है। सौगंध की जीत। चिंकी और उसकी सेना ने मिलकर पास के बंदरों की मदद ली और रस्सियों से मोती को दलदल से बाहर निकाला। उस दिन से मोती सबका आदर करने लगा और जंगल में सौहार्द और एकता की मिसाल बन गया। सीख, बड़ा होना ताकत नहीं, समझदार होना ताकत है। और जब छोटे मिलकर कुछ ठान लेते हैं तो बड़े से बड़े को झुकना पड़ता है।